हाय एवरीवन, दिस इज निकिता शर्मा और आज की क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं। व्हाई वी सेलिब्रेट दीपावली, क्यों हम दीपावली मनाते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है जो हमें नहीं पता है, लेकिन वो स्टोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो इट्स टू लेट कि मैं आप लोगों को लेट स्टोरी सुना रही हूँ, बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। सो बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी बहुत ही समझदार, विनम्र और लोगों के प्रिय थे। राजा दशरथ जी सोचते हैं कि मैं अपने बड़े बेटे को, राम जी को राजा बना दूं, बट ये बात कैकेयी को अच्छी नहीं लगी, तो कैकेयी ने उनसे वचन मांगे, राजा दशरथ जी से वचन मांगे कि आप राम जी को 14 साल का वनवास भेजो और मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ। राजा दशरथ जी को वचन मानना था, क्योंकि पहले के लोग प्रॉमिसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे कि हमने अगर किसी को प्रॉमिस दिया या हमने किसी को कुछ बोला है तो वो इम्पोर्टेंट है, वो मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सो वही चीज़ हुई, उनको भी वो प्रॉमिस मानना था। सो उन्होंने क्या किया, वही चीज़ की। उन्होंने कहा किसको, राम को, कि आपको 14 साल का वनवास मिलेगा और भरत राजा बनेगा। बट ये बात सुन के राम जी बहुत खुशी खुशी से अपनी बात को मान लेते हैं, जो पिताजी उनके कहते हैं कि मैं वनवास चला जाऊंगा। जब वो वनवास जा रहे होते हैं, भाई लक्ष्मण और सीता माँ दोनों उनके साथ जाने का निर्णय लेते हैं कि हम इनके साथ ही रहेंगे, और सारे कंफर्ट जोन्स, सारी चीज़ें छोड़ करके, राजा की गद्दी वद्दी सब छोड़ छाड़ के, ऐशो आराम छोड़ के वो तीनों निकल जाते हैं जंगल में। जब वो जंगल जाते हैं तो जंगल में उन्हें बहुत सारे जीव जंतु भी मिलते हैं, बहुत ही अंधकार भी मिलता है, बहुत परेशानियां भी आती है, बट वो फिर भी झोपड़ी डाल के वहाँ रहने लगते हैं। राम जो थे, हमारे राम जी, वो सबकी मदद करते थे, ठीक है, सारे बुरे बुरे राक्षस से उन्हें बचाया करते थे, जो भी जंगल में रहते थे उनसे। और वो वहाँ पर रह करके फल फूल जड़ी बूटियों का जो भोजन हुआ करता था उसे खाते थे, बहुत सादा जीवन जीने शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहाँ पे आती है और वह राम जी से विवाह करना चाहती थी। जब ये बात राम जी को पता चलती है तो राम जी उन्हें मना कर देते हैं, और वो मना करने का ये सुन करके राक्षसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीता माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। जब वो ऐसा करती है तो हमारे लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाकर के सारी बात बताती है कि ये हुआ, और ये सुन करके रावण बहुत क्रोधित होता है और रावण ने निर्णय लिया होता है कि सीता माँ को वो हरण कर लेगा, और अपने साथी मारीच को कहता है कि तुम एक स्वर्ण मृग बन जाओ, मतलब सोने का हिरण बन जाओ, ठीक है। अब क्या होता है, जंगल में सीता माँ को सोने का मृग ही पसंद आ जाता है, सोने का हिरण ही पसंद आ जाता है। तो वो राम जी से कहते हैं कि मेरे लिए ये सोने का हिरण ही लेकर आओ, ठीक है। जब वो जाते हैं तो उससे पहले लक्ष्मण जी को कह के जाते हैं कि सीता माँ का ध्यान रखना, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में जंगल से आवाज आती है राम जी की, हाय लक्ष्मण। और ये सुन करके सीता माँ बहुत चिंतित हो जाती है और कहती है, लक्ष्मण जाओ और देखो राम जी ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। और लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं। तभी रावण विषु का वेश लेकर के सीता माँ के पास आता है और उनका हरण कर सीता माँ को लेकर उड़ जाता है। तभी रास्ते में जटायु नाम का पक्षी उन्हें मिलता है, वो बहुत सीता माँ की रक्षा करता है, लेकिन रावण उसे घायल कर देता है। जब वापस राम और लक्ष्मण आते हैं तो जटायु वहाँ मिलता है। मरने से पहले जटायु उन्हें सारी कहानी बताता है कि क्या क्या हुआ, और उसके बाद में राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने में इधर उधर उन्हें खोजना शुरू कर देते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी सीता माँ को खोज रहे थे, तभी उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव मिले। उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और ये वचन देते हैं। तब उन्होंने वानर सेना बनाई और लंका तक के लिए एक पुल बनवाया जिसका नाम था राम सेतु पुल। उसी पुल से वह लंका गए और राम जी वहां जाकर के रावण से युद्ध करते हैं। जब वो युद्ध करते हैं तो रावण हार जाता है और राम जी जीत जाते हैं। उसके बाद वह सीता को लेकर के वापस आ जाते हैं, और उसके बाद में 14 साल पूरे होते ही राम, लक्ष्मण और सीता वापस अपने अयोध्या नगरी लौटते हैं। और इसी खुशी में लोग दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो लोग वनवास पूरा करके यहाँ आते हैं, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन बिताया। उनके पास सारी लग्जरीज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सबको एक्सेप्ट नहीं किया, कोई घमंड नहीं किया। उन्होंने बहुत ही धैर्य रखा, पेशेंस रखा, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करके वो वापस आए। देयर इज नथिंग टू वरी, जब तक आप कर सकते हैं नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। ऐसे बोलते हैं ना कि अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हर एक बुराई के बाद अच्छाई आती है, और हमेशा अच्छाई की जीत होती है।
सच की जीत होती है। तो बस कोशिश करते रहो, सच की जीत होगी। जैसे रावण बुरा था, लेकिन राम जी ने उसे हरा करके ये साबित किया कि अच्छाई भी जीवित है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ये मत सोचो कि इसके साथ मैंने अच्छा किया लेकिन इसने मेरे साथ बुरा किया, तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। ओके, आप उसमें गिल्ट में मत जाओ कि मैंने गलत किया, मैंने उसकी मदद क्यों करी। नो, जो आपने किया वो आपके साथ है, जो उसने किया वो उसके साथ है। सो बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, हैंडल योर प्रॉब्लम्स, हैंडल योर situation and be a good person, be a good version of yourself. So thank you, very happy Diwali to you and your family. बहुत अच्छे से दीपावली मनाइए, बहुत सारी खुशियाँ बांटिए। जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करिए, जिन्हें आप पटाखे गिफ्ट कर सकते हैं, मिठाइयाँ गिफ्ट कर सकते हैं, जिनका आशीर्वाद लेके आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, वो सब करिए जो आप कर सकते हैं। क्योंकि साल में एक बार फेस्टिवल आता है, हमें हमारी जो बुराइयां हैं उन्हें इस बार खत्म करना है। माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर विनती करना कि वो आपको सद्बुद्धि दे और अच्छी अच्छी चीजें दे, आपको हिम्मत दे कि आप इस जनरेशन में रह करके, इस जीवन में, इस वर्ल्ड पे रह करके, इस अर्थ पे रह करके अच्छी चीजें करें और अच्छे से रहे। सो बी ब्रेव। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।